अगर 2026 में आप फ़िनलैंड में स्टडी करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको फ़िनलैंड की कॉस्ट के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इस कॉस्ट में हम कवर करेंगे फ़िनलैंड में ट्यूशन फीस क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स कितने रिक्वायर्ड हैं जिसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग की कॉस्ट क्या आएगी और इसके अलावा आपके तमाम खर्चा जो आपको फ़िनलैंड में 2026 में स्टडी करने के लिए रिक्वायर है, स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है या नहीं, उससे कितनी आपकी बजट होगी। और इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के जो बजट वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लो बजट वाले स्टूडेंट्स हैं, मिड बजट स्टूडेंट्स हैं और हाई बजट स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और वीडियो के एंड पे मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए आप फिनलैंड में अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। अगर आप फिनलैंड में कॉस्ट के हवाले से कोई एक वीडियो ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर पूरी वीडियो देख ली है और इसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट्स करें, अपना क्वेश्चन लिखें, उस चीज के बारे में पूछें जो वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं कर सका। बहुत सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका खुद रिप्लाई बैक करूंगा। और इसके अलावा अगर आप फिनलैंड का, यूरोप का या यूके का स्टडी वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे हमसे राब्ता करें या हमारा ऑफिस विजिट करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और हमने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यूरोप के अंदर ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में मैं जो भी आपको फिगर्स बताऊंगा, जो भी अमाउंट बताऊंगा, एक तो वो करंट जो आज की डेट के अकॉर्डिंगली जो 1 यूरो है वो तकरीबन 327 रुपए का है, उसके हिसाब से इस वीडियो में आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं। मैं आपको यूरोज में भी अमाउंट बताऊंगा और आपको पाकिस्तानी रुपीज में भी उसके बारे में बताऊंगा। सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल जो स्टडी इन फिनलैंड की वेबसाइट है, स्टडी इन्फो की वेबसाइट है, माइग्रेस की वेबसाइट है, माइग्री जिसको फिनलैंड की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट है, सारा ऑथेंटिक डाटा है और अप टू डेट डाटा है। तो वीडियो में कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है जिससे आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ फंड या बैंक स्टेटमेंट। देखें, जो ऑफिशियल फिनलैंड की रिक्वायरमेंट है या फिनिश जो अथॉरिटीज हैं वो आपसे 800 यूरोज पर मंथ जो है वो एज ए इनकम जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगती हैं अगर आप फिनलैंड में स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है फर्स्ट स्टेप पे 1 साल का स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है। तो अगर हम 800 यूरो को 12 से ज़रब दें तो 9600 यूरोज आपके बनते हैं, जो पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन इस टाइम पे कोई 31,50,000 रुपीज बनते हैं। तो ये वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की शो ऑफ मनी है जो आपने फिनलैंड को प्रोवाइड करनी है। आपकी 3 मंथ की ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा खुद नहीं है, आपके फादर स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपकी मदर स्पॉन्सर कर सकती है, कोई भी पर्सन, बेशक वो आपका फैमिली फ्रेंड हो, तो वो भी आपको फिनलैंड में स्पॉन्सर कर सकता है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपने पैसे शो करने हैं 3 माह की बैंक स्टेटमेंट के मद में कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप फिनलैंड जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फिनलैंड के लिए आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर की भी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट और उसका सोर्स ऑफ फंड, प्रूफ ऑफ फंड, क्या वो उसका बिजनेस है, क्या वो उसकी इनकम है किसी और सोर्स से, ये सारी चीजें जो है वो आपने बतानी है। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स का सेट तैयार होता है जो अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं एक मजीद पूरी वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करना है। उसके लिए आपको, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो आपको अपडेट आ जाएगी। तो ऐसी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको जो है वो मिलेंगी। पहली कॉस्ट है प्रूफ ऑफ फंड्स या बैंक स्टेटमेंट। वो सिर्फ एक शो ऑफ मनी है, वो एक्चुअल खर्चा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं और आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए हेल्प आउट कर देते हैं। हर कंसल्टेंट के पास ऐसे किसी ना किसी इन्वेस्टर की ऑप्शन होती है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं और उसके बदले अपने पैसे चार्ज करते हैं। अब आते हैं हम फिनलैंड में ट्यूशन फीस की तरफ। देखें, फिनलैंड में तकरीबन कोई 13 यूनिवर्सिटीज हैं और 22 यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें मैंने फिनलैंड का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर हम ट्यूशन फीस की कॉस्ट की बात देखें तो फिनलैंड में मिनिमम की तरफ जाएं तो 8,000 यूरो 1 साल की फीस
फीस है, और अगर मैक्सिमम की तरफ जाएं तो 20,000 यूरो एक साल की ट्यूशन फीस है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए फीस अलग है या बिल्कुल फ्री है। तो इसको अगर हम पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। लोअर ट्यूशन फीस फॉर एग्जांपल 8,000 यूरो, तो ये पाकिस्तानी पैसों पे जो आज का यूरो का रेट है, जिसमें 1 यूरो 327 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो अगर हम लोअर ट्यूशन फीस की बात करें, 8,000 यूरो की बात करें, तो ये तकरीबन 26,20,000 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज। ये लो ट्यूशन फीस है एक साल। अगर हम मिड रेंज की बात करें तो ट्यूशन फीस बनती है तकरीबन 12,000 यूरो एक साल की फीस, और ये बनती है इस टाइम पे 39 लाख और तकरीबन 29,000। आप ये सारी चीजें साथ में लिख सकते हैं। और अगर हम हायर एंड की तरफ जाते हैं, 20,000 यूरोस की तरफ जाएं, तो आपकी एक साल की ट्यूशन फीस बनती है तकरीबन 65,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी तकरीबन जब आप अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन आता है तो तकरीबन आपसे सारी फीस नहीं मांगती, आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी देती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको इवन 50% डिस्काउंट भी ट्यूशन फीस की मद में मिल जाता है। तो अगर 8,000 है, उसका आधा जो है वो आप 4,000 माइंड में रखें, 6,000 माइंड में रखें। अगर 12,000 है तो आप उसका 8,000 9,000 माइंड में रखें। तो एक ऑन एन एवरेज जिसकी मैं बात करूं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है ट्यूशन फीस, तो वो 26 लाख से 28 लाख तक आप अपने माइंड में ट्यूशन फीस की कॉस्ट रखें फिनलैंड में जाने के लिए। अब आते हैं हम फिनलैंड में लिविंग कॉस्ट की तरफ और उसके ब्रेकडाउन की तरफ। अगर लिविंग कॉस्ट की तरफ आए तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट फिनलैंड डिमांड करता है वो उनकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि 800 यूरो पर मंथ आपको लिविंग कॉस्ट चाहिए, जो पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 2,61,000 रुपया बनता है एक महीने का आपका खर्चा। और अगर हम इसको एक साल का खर्चा कंसिडर करें तो ये तकरीबन आपका 31 लाख बनता है। अब जो रिकमेंडेशन है वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स गए हैं, और जो स्टडी इन फिनलैंड जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस हवाले से, उसमें रिकमेंडेशन सुन लें। उसमें तकरीबन आपकी 900 से लेके 1,200 यूरो पर मंथ आपको रिक्वायर्ड है। इसका ये मतलब है कि आपको तकरीबन जो खर्चा मंथली चाहिए वहां पे रहने के लिए वो 2,94,000 तकरीबन ये वो खर्चा है जो आपको एक महीने का रहने के लिए चाहिए। और जो कंफर्टेबल लिविंग है, रियलिस्टिक लो बजट की रेंज है कि बस इसमें आपका खाना पीना है, रेंट है और आपकी ग्रोसरीज हैं, आपकी ट्रैवल है, तो इसके लिए आपको तकरीबन 35 लाख एक साल का खर्चा रिक्वायर है। अगर कंफर्टेबल मिड रेंज जिसमें कुछ थोड़ी बहुत आपकी अयाशी भी हो जाती है, जिसमें आप कोई मूवीज देखने के लिए, कोई पार्टीज के लिए चले जाते हैं, तो आपको 1100 यूरोस पर मंथ रिक्वायर्ड है। और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितनी कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं और आप कितने लैंडलॉर्ड हैं। अगर आपके पास खुले पैसे हैं तो आपके जो ऑन एन एवरेज एक कंफर्टेबल लाइफ जो एक यूरोपियन स्टूडेंट गुजारता है, तो उसमें आपको तकरीबन कोई 1,200 यूरो पर मंथ इनफ है, जिसमें आपका ट्रैवल भी है, जिसमें आपका खाना पीना अच्छा है, अच्छा अपार्टमेंट है और ये सारी चीजें। और फर्दर ये लिविंग एक्सपेंस आपका सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप हेलसिंकी में रहते हैं तो एक्सपेंस और होगा, अगर आप पाल्टो में रहते हैं तो एक्सपेंस और होगा, अगर आप टाम्परे में रहते हैं तो एक्सपेंस होगा। तो ये सिटी टू सिटी जो है वो आपका एक्सपेंस वेरी करता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसके वीजा प्रोसेस की तरफ। देखें, फिनलैंड का एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके वीजा प्रोसेस के लिए या तो आपको दुबई में, अबू धाबी में जाना पड़ता है वीएफएस सेंटर में, या लास्ट ईयर फिनलैंड ने फैसिलिटेट किया था कि कतर दोहा के अंदर भी जो फिनलैंड की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है उसने पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स को कबूल किया था। इसमें आपका दुबई का आने जाने का वीजा और टिकट ये तकरीबन आपका 2 लाख का खर्चा है एक बंदे का। इसके अलावा रेजिडेंट परमिट की फीस जो है वो 350 यूरो है अडल्ट के लिए, और माइनर के लिए 240 यूरोज है। 350 यूरोज का मतलब ये है ये तकरीबन 1,10,000, तो तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा एक बंदे का वीजा प्रोसेस के लिए है। और अगर 2 बंदे जाते हैं तो एक और उसकी कॉस्ट काउंट कर लें, बच्चा साथ लेके जाते हैं, आपका बेबी है, तो उसमें सिर्फ आपको ये कोई राउंड अबाउट जो है वो 50-60 हज़ार का जो है वो डिफरेंस आएगा, उसका आप 3 लाख लगा लें। तो ये इसके वीजा प्रोसेस की कॉस्ट है। अगर एक बंदा फिनलैंड अप्लाई करना चाहता है और 2026 में जाना चाहता है तो स्टूडेंट के लिए उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो तकरीबन 26 से 27 लाख फीस का है, 3 लाख 3.5 लाख उसकी एम्बेसी वीजा प्रोसेस का है, और इसके अलावा कंसल्टेंसी फीस है जो हम चार्ज करते हैं, हम 1,000 यूरो हमारी कंसल्टेंसी फीस है। तो ये तकरीबन कोई 33 से 34 लाख का बजट है, और इतना बजट ही लगता है, इससे ज्यादा बजट नहीं लगता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे आप इस बजट को कम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बहुत आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। फॉर एग्जांपल, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, आल्टो यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, एलयूटी, टाम्परे यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज ये तकरीबन आपको 50% तक ट्यूशन फीस का वेव ऑफ
दे देती हैं। तो इसकी मद में आपकी एक बड़ी अमाउंट जो आपकी ट्यूशन फीस की है वो कम हो जाती है। स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कब करना है? जब आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है और एप्लीकेशन के साथ आपने अपने स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशन स्टेटमेंट देनी है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर भी फिनलैंड गए और हमसे प्रोसेस करवाया, तकरीबन तकरीबन 70 to 80% स्टूडेंट्स का फिनलैंड में स्कॉलरशिप मिल गया था। हमने 100% स्कॉलरशिप्स पे भी स्टूडेंट भेजे हुए हैं। दूसरा आपका इसमें इसको रिड्यूस कैसे कम कर सकते हैं कि सिर्फ आप लो बजट की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर 8,000 यूनिवर्सिटी की फीस है और आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है और आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाता है और आपकी फीस 4,000 रह जाती है, तो सीधा सीधा आपका 12 से 15 लाख का कट लग जाता है और आपको कॉस्ट आपकी काफी रिड्यूस हो जाती है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज या ऐसे टाउन्स की तरफ उसको सिलेक्ट करें जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम है। अगर आप हेलसिंकी को जो है वो करते हैं तो आपका लिविंग एक्सपेंस ज्यादा आता है और आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरी चीज, आप इसमें जब आप वहां पे पहुंच जाएं तो आपने डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट वीजा आपको 30 घंटे पर वीक अलाउ है, तो उसमें आप काम करेंगे और जिसकी वजह से आप अपनी अगली ट्यूशन फीस को भी मैनेज करेंगे और अपना लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज करेंगे। तो जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, एक स्टूडेंट का हम रफ आइडिया देते हैं जो भी हमारे ऑफिस आता है और हम रियलिस्टिक ग्राउंड पे उसको बताते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि 3 to 3.5 मिलियन आपका बजट होना चाहिए एक एप्लीकेंट के लिए। अगर 2 लोग हैं तो उसके लिए आपका जो है वो बजट 3.5 to 4 मिलियन होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो एक बंदे के लिए तकरीबन तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोई 33 से 35 लाख होना चाहिए। कोई 1-2 लाख हम ऊपर इसलिए रखवाते हैं ताकि ये ऐसा ना हो कि यूरोस का रेट कोई फ्लक्चुएट करे और आपकी बैंक स्टेटमेंट उस रेंज से बाहर हो जाए। और साथ में जो डिपेंडेंट है उसके लिए, अगर फर्स्ट डिपेंडेंट है या बच्चा है, उसके लिए आपकी तकरीबन कोई 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है। 2 लोगों की फैमिली है तो आपकी तकरीबन 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ होती है। अगर 3 लोगों की है तो उसको 90-95 पे ले जाएं, 4 लोग हैं तो वो 115 पे ले जाएं। तो इस तरह जो है वो आप फिनलैंड का प्रोसेस कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी बजट है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से फैसिलिटेशन मिल जाएगी, कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी, सारे प्रोसेस को एक ऑफिशियल वे में आपको जो है वो हम लोग करेंगे। और हमने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी भेजा है, हमारी सक्सेस स्टोरीज भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे फिनलैंड का प्रोसेस करवा के गए, ज्यादातर मैरिड होते हैं और वो हिचकिचाते हैं स्क्रीन पे आने के लिए, कुछ को पर्दे का इशू है, कुछ अपनी प्राइवेसी को शेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम कपल्स की इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट लगी हुई हैं जहाँ पे हमने फिनलैंड के वीजा प्रोसेस के जो इनकी सक्सेस है उनको पोस्ट किया हुआ है। तो आप फिनलैंड का प्रोसेस या किसी भी यूरोपियन कंट्री का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम जरूर आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।